कोरोना में बुखार आता था, एचएमपी में भी बुखार आता है। अगर आपको याद हो, कोरोना के लक्षण बहुत घातक नहीं थे, सामान्य स्मेल और टेस्ट जाता था या बुखार आता था, लेकिन वो किस कदर जानलेवा हो जाता था, इसके लक्षण भी सामान्य हैं। कोरोना में खांसी आती थी, एचएमपी में भी खांसी होती है। कोरोना में सांस लेने में दिक्कत होती थी, एचएमपी में भी सांस लेने से परेशानी होती है इस नए वायरस में। कोरोना में गले में खराश होती थी, इस नए वायरस में भी गला खराब होता है। कोरोना में श्वास और गंध का पता नहीं चलता था जब माइल्ड सिम्टम्स हो, इसमें सर्दी और नाक बहना इसके लक्षण है। कोरोना में सिर दर्द और सुस्ती होती थी, इसमें शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं। कोरोना वायरस सांस से भी फैलता था, यह भी हवा से फैलता है उसी तरह से। कोरोना में फेफड़े पर ज्यादा असर, सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर होता था, यह भी फेफड़ों को प्रभावित करता है। सांस के जो मरीज हैं उनके लिए और तकलीफ है। चीन से इसकी शुरुआत हुई, चीन ने कभी माना नहीं, यह भी चीन से ही फैल रहा है, चीन मानने को तैयार नहीं। पहले खतरनाक वायरस नहीं लगा जब चीन से इसकी शुरुआत हुई, चीन मान नहीं रहा था, दुनिया को लग रहा था सामान्य सर्दी खांसी जुकाम है, लेकिन 71 लाख जानें चली गई। और इस वायरस के लिए कहा जा रहा है यह ज्यादा खतरनाक नहीं है। दुनिया में 71 लाख मौत कोरोना से हुई है, इसकी अब तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, इस एचएमपी वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। आइए आपकी भारत में यह वायरस कहां पहुंच चुका है, भारत के अलग अलग शहरों में इस वायरस ने दस्तक दे दी है। देखिए जरा भारत के नक्शे में आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर मिल रही है गुजरात में एक केस मिल गया इस वायरस का, पश्चिम बंगाल में भी एक मामला सामने आया है एचएमपी वायरस का, कर्नाटक में 2 मामले सामने आ गए इस वायरस के, और तमिलनाडु में भी 2 वायरस के मामले सामने आए। आपको याद होगा कोरोना के वायरस की शुरुआत भी दक्षिण भारत से हुई थी, वहां से 1 या 2 मामले कोरोना के सामने आए और उसके बाद धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ते चले गए और उसके बाद पूरे देश और पूरी दुनिया ने हालात देखे। अब आपको बताऊं चीन में जो वायरस मिला है इसके हालात क्या हैं और भारत में इसके हालात क्या हैं, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, सबसे पहले चीन की बात करेंगे। चीन में हालात क्या है? चीन में मास्क वाले दिन फिर से लौट आए। कोरोना की तरह एचएमपी वायरस फैल रहा है चीन में, अस्पताल में मरीजों की कतार बढ़ने लगी है, बुजुर्गों और बच्चों में संक्रमण तेजी से हो रहा है। वहां उत्तरी चीन समेत कुछ जगह मौत भी होने लगी है। इस तरह की खबरें, क्योंकि चीन छिपाता है इसलिए सच सामने आ नहीं पाएगा, जैसे कोरोना का सच आज तक सामने नहीं आया। वुहान और दूसरे राज्यों में इमरजेंसी का ऐलान हो गया है और दूसरे देशों के हजारों लोग फिर चीन छोड़ना चाहते हैं, वहां से निकलना चाहते हैं। चीन एचएमपी वायरस के पूरे आंकड़े दरअसल जारी नहीं कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है डरने की बात नहीं, चीनी विदेश मंत्रालय कह रहा है, लेकिन दुनिया को शक है कि चीन फिर से सच्चाई छिपा रहा है। और अब हाल भारत का, कल तक यह कहा जा रहा था कि भारत को खतरा नहीं है, डॉक्टर्स कह रहे थे डरने की जरूरत नहीं है, नहीं आने वाला है, परेशान मत होइए। और आज एक ही दिन में एचएमपी वायरस के 4 से ज्यादा केस आ गए। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, महाकुंभ तक अलर्ट जारी हो गया है। देश में सबसे पहले कर्नाटक से एचएमपी वायरस के 2 केस सामने आए। 8 महीने के बच्चे और 3 महीने के बच्चे में यह वायरस के संक्रमण मिले। दोनों की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं, यानी कोई गया नहीं था चीन, भारत में ही मिल गई हिस्ट्री। दोनों बच्चों का बेंगलुरु के अस्पताल में इलाज चल रहा है। अहमदाबाद में 2 महीने का एक बच्चा इस नए वायरस का शिकार हो गया है। राजस्थान के इस बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल में भर्ती कराया गया। सर्दी और तेज बुखार में सुधार नहीं हुआ तो बच्चे को फौरन वेंटिलेटर पर रखा गया। फिर उसकी जांच की गई तो पता चला इसको तो एचएमपी वायरस संक्रमित है। ये बच्चा वेंटिलेटर पर आ गया था। कोलकाता में 5 महीने के बच्चे में भी वायरस के लक्षण मिले। मुंबई से लौटे बच्चे को तेज बुखार, उल्टी, दस्त हो रहे थे। फिलहाल एचएमपी वायरस संक्रमित बच्चे के ऑक्सीजन लगी हुई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं कि पूरे देश में अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा खुद सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कह रहे हैं?